सो हेलो फ्रेंड्स, मोल रिमूवल को लेकर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो मोल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्स जो डिफरेंट साइट्स पे होते हैं और किस किस तरह से उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। और आज के जो मोल्स हैं वो बेसिकली अलग अलग जगह पर हैं, फेस पे ही है सारे मोल्स। कैसे मैंने अप्रोच किया है इन मोल्स का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इधर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल मोल्स है, ठीक है। कुछ तो आपकी जैसे चीक के ऊपर है, कुछ फॉरहेड के ऊपर है और सबसे बड़ी बात है कुछ नोज़ के ऊपर है। और ये जो नोज़ पे है मोल बेसिकली कंपाउंड मोल है। अगर आपने मेरे मोल का वीडियो नहीं देखा है जिसमें भी मैंने बताया है कि मोल्स किस तरह के हो सकते हैं, अगर वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कंपाउंड मोल एंड दीज आर द मोल्स विच इज़ कॉल्ड जंक्शन लिवर, जो कि बहुत सुपरफिशियल होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते स्किन के। ये भी मोल है, वो थोड़ा कंपाउंड मोल है, आप देख पा रहे हो कि हल्का सा रेज वाला मोल है। तो आइडियली अगर इन मोल की बात करें ट्रीटमेंट की, तो जो जितना डीप होते हैं डेफिनेटली उस कंडीशन के अंदर में सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोज़ के ऊपर सर्जिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको कट करके रिमूव करेंगे तो ठीक नहीं है। तो एक एडवांस्ड कह सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट हो सकता है, जो कि जनरली लोग प्रीफर नहीं करते बिकॉज ये तो कॉस्ट होता है। और सेकेंड होता है कि सर्जिकल पार्ट में ज़्यादा जाना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आइडियल ट्रीटमेंट रहेगा वो होगा हमारा लेजर रिमूवल। बाकी ज़्यादा सुपरफिशियल मोल है तो डेफिनेटली वी कैन प्लान फॉर द लेजर रिसर्फेसिंग, और इसी एरिया के ऊपर हम लेजर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये डीप मोल्स हैं तो वहाँ पर हल्का सा रूट्स रहने का चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें हो सकता है कि कुछ महीनों या कुछ सालों बाद हमें फिर से इसको रिमूव करना पड़े, क्योंकि लेजर हमेशा रिसर्फेसिंग होता है। मीन्स आप स्किन को हल्का सा ज़्यादा डीप नहीं काट सकते, उसको हल्का सा एक सुपरफिशियल उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जबकि सर्जरी में क्या होता है कि आपको डीपली रूट तक आपका रिमूव हो जाता है। सो इन दैट वे लाइक सर्जिकल ट्रीटमेंट में रिकरेंस चांसेस बहुत कम होते हैं, वो लेजर में होने के चांसेस रहते हैं, राइट। इनका हम कोशिश करेंगे रिमूव करने का। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा इंजेक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, लगा दूँ? लगा दूँ? ओके। सो वी हैव रिमूव द मोल्स एंड इट्स क्वाइट सिंपल। और पोस्ट केयर हमेशा मैं बताता हूँ कि आपको एंटीबायोटिक लेना होता है, टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करना होता है, धूप से बचाना होता है और यूज़ करना गुड मॉइस्चराइजर। ब्लैक और था सब रिमूव कर दिया? हाँ, मैंने 2 रिमूव कर दिए इनके लिए। सो दोनों पार्ट रिमूव कर दिए। यहाँ पे एक बड़ा मोल भी था और छोटा मोल भी था, दोनों साथ में रिमूव कर दिया आपके लिए, राइट। स्कार की बात आती है हमेशा कि डॉक्टर स्कार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या कुछ कितना रहेगा स्कार, तो स्कार काफ़ी बातों पे डिपेंड करता है। अगर आप स्कार बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आप प्लीज़ मोल रिमूव मत कराइए आप,
ओके, आपको हल्का सा स्कार तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कितना ही आपका मोल छोटा क्यों ना हो, ओके, अगर आपका जंक्शन मोल है जैसे इस तरह का छोटा मोल है, ओके, तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल स्कार आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई भी अगर कंपाउंड मोल हो या फिर आपका जो डीप मोल होता है तो वहाँ पे स्कार बनने के चांसेस रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्कार समय के साथ में धीरे धीरे कम होता जाता है, और उसके लिए भी कुछ मेडिसिन वगैरह होती है जो कि आपको यूज़ करनी होती है ताकि आपका स्कार ज़्यादा नहीं बने और जल्दी फेड हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ता है मोल रिमूवल के लिए, ओके। और मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि आपका स्कार काफ़ी लोगों में एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि स्कार बेसिकली जो टिश्यू होता है वो थोड़ा टफ टिश्यू होता है, लेकिन स्किन कलर टिश्यू होता है और समय के साथ में फेड होता रहता है, कम होता रहता है, जबकि मोल होता है वो हमेशा स्किन के साथ समय के साथ आपको बढ़ता रहता है, ओके। और ओब्वियसली ब्लैक कलर का होता है तो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो इन जनरल स्कार को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये था मोल रिमूवल के बारे में, एंड थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।